ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदन कौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्मा की जय। तो आज की कथा जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी पड़ती है उसकी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। तो कथा जो है कुछ इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजाओं में पूजनीय, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर राज करते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की बड़ी सुंदर ही पत्नी थी, उनका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम में रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिरों में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया, अर्थात प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि हे यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया है, इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने सारी सेनाओं को ले जा कर के राजन की बात का पालन किया और देखा कि वह पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली ने नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वे बोले कि ओ पापी, ओ दुष्ट आत्मा, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त अपनी उस प्रियतमा के व्युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अनंत चला गया। तो कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख होने लगा तथा पीड़ा हो रही थी। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक के दवा होने पर फिर वो अपने पूर्व कर्म को याद रखता रहा। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ पर उसने तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन किया। पाप कर्म
करने वाले यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम दंडवत किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुझे जो यह कोढ़ रोग उत्पन्न हुआ है वह कैसे हुआ है? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तब यक्ष रोने लगा और रो करके यक्ष कहता है कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मैं कुबेर का दास हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल से लेकर के शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में भोग कर मैं वहाँ जाना भूल गया, अतः मुझे समय का भान भी न रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं इस कोढ़ से ग्रसित होकर के आक्रांत होकर के अपनी प्रेतमा से बिछुड़ गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है, यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। ऋषिवर मुनिवर मार्कंडेय जी कहते हैं कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है एवं अपराध स्वीकार किया है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद का व्रत उपदेश अवश्य बतलाता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो, इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। तब श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनिवर के चरणों में गिर पड़ा, अर्थात लकड़ी की भांति मुनिवर के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की समस्त व्याधियां दूर हो गईं, कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत का ऐसा है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत रहता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली है, महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के अंततो गत्वा श्री वैकुंठ धाम को जाता है। इसी के साथ में आज की योगिनी एकादशी की कथा का वर्णन जो है वो यहीं समाप्त होता है। अगली एकादशी जो आएगी वो हर शयनी एकादशी आएगी, उसकी कथा जो है हम अगली एकादशी को श्रवण करेंगे। बोलो एकादशी महारानी की जय।